नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार एवं सर्वश्रेष्ठ नेता पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी ने बिजवासन विधानसभा के वार्ड नंबर 134 में जनता की समस्याओं को लेकर वर्तमान प्रशासन पर तीखा हमला बोला। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी, सीवरेज और मूलभूत सुविधाओं की हालत बेहद खराब है, लेकिन सरकार सिर्फ वादों तक सीमित रह रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े बड़े वादे आज धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त सिलेंडर और झुग्गी वासियों को मकान देने जैसे वादे अधूरे पड़े हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनकर खड़ी रही है और आगे भी क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 134 से, बिजवासन विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सबको लगा रखा है, जिनकी बिजवासन विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारी मौजूदगी है बिजवासन विधानसभा के अंदर। आज कुछ खास बात पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में जो वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज उसके विरुद्ध उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। होली और दिवाली पर फेडरल देने का वादा किया गया था और साथ ही साथ मैं बात करूंगा 25 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया गया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत है जो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र भारद्वाज जी। आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सुरेंद्र भारद्वाज जी, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी उनको भी धन्यवाद करूंगा और सभी को नमस्कार करूंगा। सुरेंद्र भारद्वाज, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था जमीन पे सारे विफल रहे हो। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, पूर्ण लूट की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और पूरे हिंदुस्तान में है, दिल्ली की बात छोड़िए। पूर्ण लूट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या कुछ नहीं, सबका साथ और सबका विकास की बात नहीं है। आप समझ नहीं रहे उनको। जो वो कह रहे हैं सबका साथ अंबानी और अडानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश जो कह रहे हैं। मेलोडी चॉकलेट खाओ, मस्त रहो, जो उनकी क्लिप आई है, कोई शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री जी को कि इस टाइप की क्लिप लगा रहे हैं। मैं शायद अपने मुख से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो लोगों की फीलिंग है, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे लेवल पे हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उनको भी कहीं न कहीं शर्मिंदा हैं वो उन सब फोटो को देख के। सुरेंद्र भारद्वाज जी, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। मैं कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करूंगा और बात करूंगा आपसे। दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद भी आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। उनके साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ, उनको झूठ बोला गया। और ये तो देखो, अमित शाह जी ने ही बोल दिया था कि ये तो जुमला पार्टी है, और जुमले हमेशा झूठ ही बोले जाते हैं। उन्होंने महिलाओं को झूठ बोला, मातृशक्ति को झूठ बोला, मेरी माँ को झूठ बोला, मेरी बहन को झूठ बोला कि 2500 रुपये पर मंथ देंगे। आज 1.5 साल हो गया है, लेकिन 25 पैसे नहीं आए हैं। जैसे 15 लाख रुपए वाला जुमला था, ऐसे 2,500 वाला जुमला है। ऐसे ही मेरी अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी माताओं और बहनों के लिए बस फ्री सेवा की थी। देखो, बस फ्री सेवा का मतलब क्या था कि मेरी बहनें कोई जॉब करती हैं, किसी को 15,000 की जॉब मिलती है, किसी को 20,000 रुपये की जॉब है, किसी को 25,000 रुपये की जॉब है। उसका 6-7-8 हज़ार रुपये किराया लग जाता था प्राइवेट बसेस वगैरह के अंदर जाने में, या सरकारी बस में भी जाते थे, उसके अंदर रेंट किराया होता था, बस का फेयर होता था। तो 25,000 रुपये वो महिला अपने घर में लेके आती थी, उसका वो किराया बचता था। या 15,000 रुपये है, वरना वो सोचती थी कि मैं यहाँ से नांगलोई कैसे जाऊँ, इतना मेरा खर्चा हो जाता था, तो जॉब करने नहीं जाती थी। या मैं ओखला कैसे जाऊँ, तो वो जॉब करने नहीं जा पाती थी। अरविंद केजरीवाल जी के आने से ओखला भी जाने लगे लोग, नजफगढ़ भी जाने लगे, नांगलोई, आज़ादपुर, पूरी दिल्ली में महिलाएं चली जाती थी बड़े आराम से, क्योंकि उसका किराया नहीं लगता था। वो जो 6-7 हज़ार रुपये बचते थे, वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करता था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने महिलाओं का किराया बंद कर दिया, बस का फ्री जो किराया था वो बंद कर दिया। आपने देखा होगा कि पीछे इन्होंने पिंक पास चलाए हैं, लेकिन सिलेक्टेड कुछ लोगों को इन्होंने कुछ दिए और वो कैसे मारा मारी मची।
इनको लाइन में खड़े करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो पेट्रोल को लेके हो, चाहे वो बस के पासिस को लेके हो। तो उनका सिंपल ही ये है। आज आप पानी का हाल देख रहे होंगे, पूरे दिल्ली के अंदर मलमूत्र पानी पिलाने लग गए। देखो, बहुत पहले सुना था ये बिजनेसमैन पार्टी है, लेकिन ये सच है। सुंदर भारद्वाज जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अडवाणी और अंबानी की सरकार है? ये सीधा सवाल सर, निश्चित रूप से बिजनेसमैन पार्टी है। आज पूरी दिल्ली को पानी के लिए तरसा दिया इन लोगों ने। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार थी तो हमने टैंकरों का राज बंद कर दिया था। अब पहले भी वही पानी था, आज क्यों नहीं दे पा रहे? आज तो इनकी हरियाणा में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ से पानी कम आ रहा है। हमारे टाइम में तो फिर भी ये लोग बीच बीच में हरकत करते थे। आज तो इनकी हर जगह सरकार है, लेकिन इन्होंने लूट तंत्र शुरू कर दिया है। दोबारा से टैंकर माफिया को एक्टिव कर दिया है। जब आप पानी रोकोगे तभी तो टैंकर लेंगे। 1,000 रुपये का टैंकर 4-4 हज़ार रुपये में मिल रहा है। आज की डेट में जॉब नहीं है, कैसे अपना लोग घर चलाएं? तो मुझे कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिले थे, कुछ अपना कैन लेके खरीदने जा रहे थे। मैंने कहा, यार आप लोग तो बड़े कह रहे थे 24 आवर्स पानी मिलेगा, लेकिन आपका वो कहते हैं हमसे गलती होगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो भी शर्मिंदा है भारतीय जनता पार्टी को लाके। वो कह रहे हैं कि दोबारा हिसाब करना पड़ेगा, पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। सुंदर भाजी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, महंगाई के ऊपर क्या कहना है? सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। जब आम आदमी पार्टी सरकार, मैं पिछले सरकार की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, जब भी सिलेंडर इतने महंगे नहीं थे, आसमान छू रहे हैं। नहीं, स्मृति ईरानी को सस्ते लग रहे हैं आज, पहले महंगे लगते थे स्मृति ईरानी जी को। पहले वो डांस करती थी स्मृति ईरानी जी, जब महंगे, जब उनको महंगे लगते थे, आज उनको सस्ते लग रहे हैं। आज कोई भी चीज़ महंगी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं लग रही। ना देश की गरिमा गिर रही, ना प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही, ना सिर्फ इज्जत गिर रही है तो एक गरीब आदमी की गिर रही है। एक आम आदमी का जनमानस का रसोई से हर चीज़ गायब हो चुकी है। दाल ले नहीं सकते, कैसे वो अपनी सूखी रोटी खा रहा है। बड़े खुश होकर बताते हैं हम 85 करोड़ रुपए को मुफ्त अनाज देते हैं। 50 मतलब एक 5,000 रुपये में, या मेरे ख्याल 5,000 भी नहीं, 500-600 रुपये का अनाज देते हैं। एक 500-600 रुपये में पूरा हिंदुस्तान इन्होंने खरीद रखा है। ये 85 करोड़ की जनता के मुंह पे तमाचा है कि उनको फ्रीबी में जो कहते हैं कि हम 85 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि हम 85 करोड़ को 500 रुपये में खरीद रहे हैं और फिर उनका टीवी पे मजाक उड़ाते हैं उनके प्रवक्ता। सुंदर भाजी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमने अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सर्वे किया, वार्ड नंबर 124, वार्ड नंबर 134 बिजवातन विधानसभा के अंदर आपके धर्मपत्नी निगम पार्षद हैं। लगातार वो समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे अपने वो कार्य के नाम से जानी जाती हैं। एक 10 साल का बच्चा भी आता, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? ये हमारा, देखो, जो प्रतिनिधि होता है वो एक सन्यासी की तरह होता है। उसको सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। मेरा ऑफिस 24 आवर्स खुला रहता है। मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा घर भी यही है। पब्लिक किसी भी टाइम आती है, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अपने लोगों से हमारा डेली का रूटीन होता है कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हम पर्सनल लोगों के घर जाते हैं, उनसे खुद जाके समस्या पूछते हैं, तब जाके लोग जानते हैं। बच्चा तब जानता है, घर बैठे कोई नहीं जानता। अभी हमारे यहाँ से विधायक जीते हैं तो बच्चा क्या, उनको बड़े भी नहीं जानते, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी भूल गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। हार जीत अपनी जगह होती है, कम से कम अपने कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। जनता का तो तुम कर ही नहीं सकते। आज बिजवासन विधानसभा का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उनका विधायक उनको नहीं जानता। वो जो बड़े झंडे उठा के, डंडे उठा के बड़े चल रहे थे, हमें तो बड़ी खुशी है। आज एक कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठता। एक कार्यकर्ता को नमस्कार करने के लिए वो बेचारा नमस्कार करता रहता है, लेकिन उनके प्रतिनिधि उनके नमस्कार नहीं लेते हैं। इतना, क्योंकि ये लोग, इनको सिंपल सा है कि सत्ता पे कब्जा करना है, काम से कोई लेना देना नहीं है, अपने वॉलंटियर से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिंपल सा है कि सत्ता पे कैसा कब्जा करना और लूट कैसे करनी है। सिर्फ बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और आज पूरी दिल्ली देख रही है, धीरे धीरे पाप का घड़ा फूटेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस दिन लगेगी दोबारा सरकार ये स्टैंड नहीं कर सकती। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ। सुंदर भाजी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल,
जिस तरीके से लगातार हमने अपने एबी के माध्यम सर्वे किया, पूरी दिल्ली के अंदर जनता तरह तरह कर रही है। आपके बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूनी और समय दूनी। यदि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाले। क्या ऐसा संभव है? सीधे सवाल। 100% संभव है। अगर आज चुनाव कर लें तो 60 से ऊपर सीट आम आदमी पार्टी की निश्चित रूप से आएंगी। अगर आज ये फेयर चुनाव कर लेते हैं, दल बल को ना यूज करे, प्रशासन को ना यूज करे, चुनाव आयोग निष्पक्ष अगर चुनाव कराता है, पूरी दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। दिल्ली की जनता कह रही है हमसे गलती हो गई थी, हम उनके जुमलों में फंस गए थे, इसलिए हमसे गलती हुई, और अपने आप को एक गिल्टी महसूस कर रही है दिल्ली की जनता कि हमने गलत जगह वोट दे दिया। दोबारा से ये गलती दिल्ली की जनता कभी नहीं करेंगी। और हम तो भारतीय जनता पार्टी को ओपन चैलेंज करते हैं कि एक बार आप बैलेट पेपर पे चुनाव करके देख लीजिए, एक विधानसभा चूज कर लीजिए जो आपकी फेवरेट विधानसभा है, तो आपको रिजल्ट पता लग जाएगा उसका। ठीक है, समझ लो आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 34 बिजवासन विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। इन्होंने कहा यदि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। 70 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।